सो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट योर ओन यूट्यूब चैनल। नाउ यूट्यूब चैनल कैसे शुरू होता है इसके ऊपर आज हम पूरा ट्यूटोरियल करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे मैंने यूट्यूब खोल लिया है, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। सो मैंने इनकॉग्निटो से एंटर किया है। सो कंट्रोल शिफ्ट एन से आप इनकॉग्निटो खोल सकते हैं। तो वी एक्चुअली नीड अ ईमेल आईडी जिससे हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी एक लॉगिन हो चुका है, तो मैं आपके सामने एक नई ईमेल आईडी से एंटर करने वाला हूँ। ऑलराइट, सो दिस इज अ आईडी व्हिच आई हैव रिसेंटली क्रिएटेड फॉर यू गाइस। सो अब हमें अपना चैनल क्रिएट करना है। ये एक नई ईमेल आईडी हमने क्रिएट करी है। ईमेल आईडी कैसे क्रिएट होती है, इट्स वेरी इजी। मैं आपको अगेन एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप जैसे ही ऐड अकाउंट करेंगे तो क्रिएट अकाउंट करने पे आप जब जाएंगे, यू वांट अ ईमेल आईडी अपने लिए, अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए, वो आप चूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल आप कहते हैं मुझे अपने लिए चाहिए, यू विल फिल अप द डिटेल्स। आपके पास आपके फ़ोन पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा एंड विद दिस यू कैन हैव योर ओन ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी हमारे पास आ गई, ऑलरेडी हमारे पास ईमेल आईडी है, तो हम साइन इन करेंगे अपनी ही ईमेल आईडी से जो वेट। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने साइन इन किया। अब क्रिएट अ चैनल पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो देखिए योर क्रिएटर जर्नी बिगिंस। अब यहाँ से आपकी क्रिएटर जर्नी शुरू होती है। गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे आपको बोला गया है चूज हाउ टू क्रिएट योर चैनल। आपको अपना नाम यूज़ करना है, जैसे कि यहाँ पे कृष्ण राज ठाकुर है, या आप पे कस्टम नेम चूज़ करना है। मैं कस्टम नेम चूज़ कर लेता हूँ। एग्जाम्पल मुझे चैनल का नाम चाहिए डिजिटल डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप टीम। यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, आई अंडरस्टैंड द पॉलिसी इंक्रीज। आप अपने नाम से शुरू करें। अगर आप स्पेसिफिकली खुद अपीयर होने वाले हैं तो आपका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने नाम को ब्रांड बनाइए। ये मैंने आपको बस एक या बाद में भी चेंज कर सकते हैं चैनल का नाम, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट यहाँ पे मैंने आपके लिए एक सैम्पल किया है। अभी कुछ टाइम में लोड हो जाएगा ये। सो लेट्स वेट फॉर अ व्हाइल। सो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अपने नाम से ही शुरू करना चाहिए। यहाँ पे आई थिंक क्रिएट हो गया होगा वो। I'll do it again. So let's see how much time it's taking. It actually depends on the internet. Yes, all right. तो हमारा चैनल क्रिएट हो गया, बहुत इजी था ये। अब यहाँ पे हमें अपने चैनल के लिए एक पिक्चर चाहिए। तो आप वैसे जैसे मैंने बोला आप अपना चैनल बना रहे हैं तो अपनी आप एक पिक्चर लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम कोई भी एक अपनी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं जो भी हम चाहते हैं। तो अगर मेरे पास, मैं यहाँ से कोई नेट से कोई अच्छी पिक्चर अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो ऑलराइट, तो मैं कोई भी एग्जांपल एक पिक चाहता हूँ अपने चैनल के लिए तो वो मैं ले सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल आई एम चूजिंग दिस क्लिप आर्ट, दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्लिप आर्ट। तो इस तरीके की इमेजेस सब्जेक्ट को तो कॉपीराइट भी हो सकती हैं, आप अपना खुद भी डिज़ाइन करवा सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको बस दिखाने के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये मैं जो कर रहा हूँ इसे ध्यान से देखिएगा। मैं कोई भी पिक्चर अगर कहीं भी अपलोड करूँगा तो उसमें मैं मेटा टैग्स डाल रहा हूँ। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आप देखेंगे मेरे चैनल का भी नाम है। तो अगर कोई कल को डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग सर्च करेगा तो ये इमेज अपीयर होने वाली है, क्योंकि यही इमेज हम अपने चैनल में अपलोड करने वाले हैं, लाइक दिस। ऑलराइट, सो हमने अपने चैनल के लिए एक पिक अपलोड कर दी। तो ये कह रहे हैं कि अपने चैनल के बारे में कुछ बताइए कि व्हाट योर चैनल इज ऑल अबाउट। सो यू कैन राइट अ डिस्क्रिप्शन, डिजिटल
hiring entrepreneur with required mentorship and guidance to यहाँ पे अगर मैं अपनी ऑफिशियल फेसबुक की लिंक देना चाहता हूँ, ट्विटर का देना चाहता हूँ, या फिर अपने इंस्टाग्राम का देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम दे सकते हैं। सो हमारे चैनल पे अपीयर होगा। सो सेव एंड कंटिन्यू, हम इसे सेटअप बाद में भी कर सकते थे, बट अभी हमें आगे बढ़ते हैं। सो इट इज़ जस्ट टू शो यू ऑल कि हम कैसे अपना चैनल बनाने वाले हैं। So you can think about, see, now the channel is created. We are good to go with our channel. अब यहाँ पे हमारा चैनल बन गया। अब हमारे चैनल पे हमें बहुत सारी कस्टमाइजेशंस करनी है। आपको दिखेगा जो आपने अबाउट में लिखा था वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। जो आपकी वेबसाइट थी वो यहाँ से ओपन हो जाएगी। जो आपका फेसबुक था वो यहाँ से ओपन हो जाएगा। जो आपका ट्विटर था वो यहाँ से ओपन हो जाएगा। आपका इंस्टाग्राम है वो यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो लोग आपके लिंक्स पे जाके आपको देख सकते हैं, आपको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, हमारा यहाँ पे दिख रहा है 1,56,000 फॉलोअर्स, राइट। सो ये मेरी वेबसाइट खुल गई, ये मेरा अकाउंट। सो इसे अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये लिंक्स डालने का जो फ़ायदा था मैंने आपको बताया कि क्या फ़ायदा था। सो अब हमें क्या करना है, हमारे को थोड़ा सा चैनल को कस्टमाइज़ करने की भी ज़रूरत है। तो कस्टमाइजेशन के अंदर सबसे पहले आ जाता है चैनल आर्ट बनाना। अब जो चैनल आर्ट है ये आप कैसे डिज़ाइन करेंगे, ये आपका एक सवाल हो सकता है। तो इसके लिए हम एक वेबसाइट पे जाएंगे canva.com, जहाँ से आप फ्री में अपने थंबनेल्स डिज़ाइन कर सकते हैं। आप लेट से मैं यहाँ पे एक साइन अप कर देता हूँ विद एन ईमेल आईडी। तो राज ईमेल आईडी अभी हमने ली थी prtutorials@gmail.com and we can create any password. ऑलराइट, सो इट्स फ्री, हमने एंटर कर दिया। सो हम कैनवा के अंदर आ गए। अब हम कैनवा किस लिए करना चाहते हैं, लेट से हम अपने बिजनेस के लिए करना चाहते हैं। ये कह रहे हैं बिजनेस के लिए 30 डेज का ये दिखा रहे हैं। एक सेकंड स्किप करेंगे इसे। ऑलराइट, सो स्टार्टिंग में आई थिंक इट्स फ्री। आप कुछ स्पेशल चीज़ों के लिए पैसे देते हैं। तो अभी हमें अपना फेसबुक का कवर बनाना है। यहाँ पे ऑलरेडी आपको डिज़ाइन दिख जाएंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप क्या क्या डिज़ाइन कर सकते हैं। सो आई वुड लाइक टू गो इनसाइड। सो हमें अभी यहाँ पे यूट्यूब चैनल आर्ट बनाना है, तो हम यूट्यूब चैनल आर्ट सर्च करते हैं। यूट्यूब चैनल आर्ट की आपने देखा कि उसकी क्या प्रपोर्शन में हमें चाहिए, वो यहाँ पे इनका आ जाएगा। सो अब देखिए इन्होंने ऑलरेडी कुछ हाँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें फ्री होती हैं, कुछ टेम्पलेट्स के लिए आपको पे करना पड़ेगा, कुछ एडवांस टेम्पलेट जो इनके होते हैं। तो अगेन अगर मुझे अपने लिए ये कवर अच्छा लग रहा है तो मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। तो होता क्या, जो हमारा साइज़ है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं काफ़ी लंबा है, बट ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से दिखेगा। जैसे फ़ोन में अगर आप देखेंगे तो फ़ोन में ये अलग तरीके से दिखेगा, चैनल पे अलग तरीके से दिखेगा, कंप्यूटर पे अलग तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ के लिए हमें इनका ही साइज़ लेना पड़ेगा कि ये पूरे में इस तरीके से रहे, बट जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो बीचों बीच रहे। तो अब हमारी यहाँ पे हम इसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग है। हम इसका साइज कम कर सकते हैं यहाँ से। तो हमने अपना साइज मान लीजिए चेंज कर दिया टेक्स्ट का। तो मुझे एक ही लाइन में चाहिए, तो आई कैन कीप इट लाइक 42 एंड न्यू वीडियोस एवरी संडे एंड फ्राइडे। अगर इस तरीके से भी मुझे कुछ लिखना है, यहाँ पे इसे भी हम चेंज कर सकते हैं आई गेस। सो देयर शुड बी सम एलिमेंट्स जिसके थ्रू आप इसे चेंज कर सकते हैं।
तो इनके यहाँ पे फीचर्ड एलिमेंट्स हैं यहाँ पे. इफ आई वुड लाइक टू चेंज, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे यूज़ करना चाहता हूँ. तो देखिए आप बस ड्रैग करना है. इसे मैं हटाना चाहूँगा, मैंने डिलीट कर दिया. इसे हम ड्रैग करेंगे वापस उतना ही जितना हमारा पहले वाला था, एंड हमने यहाँ पे इसे ड्रैग करके पेस्ट कर दिया. ऑलराइट, तो अब एग्जाम्पल मैं ये लेता हूँ. आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें, काफ़ी कुछ अपना आप डाल सकते हैं. कोई इमेज आपको डालनी है तो आप इमेजेस भी डाल सकते हैं यहाँ पे. तो अगर मुझे इसकी जगह कोई इमेज डालनी होगी तो मैं इमेज भी डाल सकता हूँ. तो फॉर एग्जांपल मुझे ये इमेज अच्छी लग रही है. ऑलराइट, तो मैं इसे बैकग्राउंड में रखना चाहता था, तो मैं इस तरीके से इसकी इमेज को बैकग्राउंड में रख सकता हूँ. अगर मैं नहीं रखना चाहता, कंट्रोल Z कर दिया मैंने, हट गया वहाँ से. If we want to put this, we can put like this also. So you can choose. Alright, so I would like to choose this. I can choose this. Whatever you would like to choose. आप इसे choose करना चाहते हैं, आप ये choose कर सकते हैं. अब जो भी choose करना चाहते हैं, आप इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं. अगर आपको दिख रहा है कि हाईलाइट नहीं हो रहा, तो आप इनका कलर भी चूज कर सकते हैं. So for example, I am choosing different colors in front of you. हम इनके कलर्स चूज कर सकते हैं यहाँ पे, and we can choose any other picture as well. तो I think this is a paid image. या ये प्रो है, तो ये फ्री नहीं है. तो ओनली फ्री चीज़ों के लिए ही आप यहाँ पे कर सकते हैं. तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये प्रो इमेज है. अगेन ये भी इनकी प्रो इमेज है. जो इनकी प्रो इमेजेस हैं वो आपको यहाँ पे दिख रही हैं, जो फ्री हैं वो यहाँ पे दिख रही हैं. तो आप अलग अलग शेप्स यूज़ कर सकते हैं. यू कैन यूज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो अगेन मैं इस बैकग्राउंड को यूज़ नहीं करना चाहता, एंड मेरा जो टेक्स्ट था यहाँ पे हाइड हो गया क्योंकि कलर सेम था. मैं इसे दोबारा से इसके ओरिजिनल कलर में, जो कि था ब्लैक, मैं ब्लैक कर देता हूँ. तो ऑलराइट, सो आई वांट टू सेव दिस नाउ. इट्स वेरी इजी. मैं डाउनलोड पे जाऊँगा. अब यहाँ पे दो फॉर्मेट आ रहे हैं, सजेस्टेड PNG, JPEG, अलग अलग आ रहे हैं. तो आप इसे JPEG में सेव कर लीजिए. इनका साइज़ ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है, क्वालिटी इन्होंने दी हुई है. तो मैं इसे अब डाउनलोड करूँगा. सो हमारी जो चैनल आर्ट है वो हो रही है. इन्होंने कुछ दिया है कि प्रो भी आप 30 डेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो इफ़ यू वांट यू कैन डू दैट. बाद में जो इनके चार्जेस होंगे यू कैन पे. सो माय इमेज इज़ हेयर. सो अब मुझे क्या करना है, अपनी इमेज को जस्ट अ सेकेंड, मुझे चैनल आर्ट ऐड करनी है. ऑलराइट, सो मैंने ड्रैग किया, जो अपलोड हो रही है, एंड मैक्सिमम 6 MB तक की फाइल अलाउड है. अब आप देखिए, मैंने जैसे बताया था कि टीवी में फुल स्क्रीन पे दिखेगा, डेस्कटॉप में आपको यहाँ पे दिख रहा है, एंड मोबाइल में यहाँ पे दिख रहा है. तो तीनों में हमें बहुत इजीली क्लियरली दिख रहा है जो भी हमें अपना क्लिप आर्ट, सॉरी यहाँ पे चैनल आर्ट लगाना है. मैंने सेलेक्ट किया और ये सेव हो गया. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अपने लिए एक चैनल आर्ट बना लिया, विच इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन. तो आप इस तरीके से अपना चैनल आर्ट बना सकते हैं. अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा. अब यहाँ पे लिखा है कि हमने कुछ अपलोड नहीं किया, हमें अपलोड करना है. अगर हमारे और भी कोई चैनल्स हैं तो हम यहाँ पे फीचर कर सकते हैं. इसके अलावा अगर हमें और कोई कस्टमाइजेशन करना है तो वो भी हम कर सकते हैं. नाउ अब हम अपना पहला वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं. आप ध्यान से देखिए वीडियो कैसे अपलोड करना है. तो आप अपना वीडियो बना सकते हैं जैसे जिस भी नीश के अंदर आप काम कर रहे हैं. सो वी आर गोइंग टू अपलोड आवर फर्स्ट वीडियो. सो ये कह रहे हैं कि यहाँ से कर सकते हैं. मैं क्लासिक को यूज़ करता हूँ, तो मैं आपके सामने भी क्लासिक के साथ आगे बढ़ूँगा. तो हम अपना रीज़न डाल देते हैं, क्योंकि यूट्यूब के दो तरह के आपको डैशबोर्ड दिख रहे हैं. ये क्लासिक है जो इनका पुराना चलता आ रहा है. इन्होंने मॉडर्न टच भी दिया, बट हम आई एम यूज्ड टू दिस. यू कैन चूज़ द न्यू वन ऑल्सो. तो यहाँ पे एक ऑलरेडी ट्रेनिंग है. तो एग्जाम्पल इस ट्रेनिंग का नाम है
राज ठाकुर जर्नी मैंने डाल दी, जर्नी मेड एंड इसके बाद हमारे चैनल का नाम, क्योंकि मैंने बताया था मेटा टैग्स होते हैं, तो हमने डिजिटल एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग, ये हमने मेटा टैग्स डाल दिए। अब मैं यहाँ पे इस मेटा टैग्स को ओपन करने वाला हूँ आपके सामने। तो जैसे मैंने इस वीडियो को ओपन किया, आप देखेंगे जो मैंने मेटा टैग्स डाले थे वो ऑलरेडी इस यहाँ पे आपको दिख रहा है टाइटल्स में आ चुके हैं जो मैंने लिखा था। तो करना भी हमें ये चाहिए, जो हम टाइटल रखने वाले हैं हमें उसे ही मेटा टैग्स में डालना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। सो इन दिस वीडियो you can see a journey of, कुछ भी अगर इस वीडियो के बारे में मैं जो भी कहना चाहता हूँ। एंड इसके बाद आप लोगों को बोल सकते हैं कि फॉलो अस ऑन, आप जहाँ जहाँ चाहते हैं कि लोग आपको फॉलो करें। एग्जाम्पल आप चाहते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा सिर्फ www. मत लगाइएगा, उसके आगे आपकी जो भी वेबसाइट है https/ अब आप डालिए। तो अगर मैं ये नहीं डालूंगा तो ये क्लिक नहीं होगा। मैं आपको दोनों करके दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल मैंने अपनी वेबसाइट डाली यहाँ पे, और मैंने एक और बार डाली वेबसाइट, सेम वेबसाइट मैंने डाली। आप देखेंगे कि जिसके आगे https नहीं है वो क्लिक ही नहीं होगा। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी डाल सकते हैं। फाइनली हमें टैग्स डालने हैं। टैग्स का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो मैं आपको भी डिस्कस करने वाला हूँ। टाइटल बहुत ज़रूरी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना ज़रूरी है, जो भी आप लोगों को बताना चाहते हैं वीडियो के इस बारे में वो बताना बहुत ज़रूरी है लोगों को। फाइनली क्या ज़रूरी है हमारा, यहाँ पे टैग्स डालना। तो टैग्स में क्या आएगा, सबसे पहले तो लेट्स से वीडियो मेरे बारे में है तो मैंने वो डाल दिया। सेल्फ, जो मेरे टाइटल में वर्ड्स हैं वो मुझे यहाँ पे ज़रूर एंटर करने हैं, ठीक है। मैंने जो वर्ड्स डाले हैं वो ज़रूर एंटर करेंगे हम, ठीक है। अब मेरी वीडियो किस किस टॉपिक से रिलेटेड है उसके ऊपर आ जाइए। क्या ये मोटिवेशन से रिलेटेड है? द आंसर इज यस, ये मोटिवेशन से रिलेटेड है। क्या इंस्पिरेशन से रिलेटेड है? द आंसर इज यस, इंस्पिरेशन से रिलेटेड है। और क्या क्या है इस वीडियो के अंदर, क्या किस फील्ड के लोगों को आप ये वीडियो दिखाना चाहते हो वो मैटर करता है। एजुकेशन आपके मन में आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग के लोगों को आप दिखाना चाहते हैं, आप नेटवर्क, records, how many? Sorry, 3. I have 3 records. That is 1, 2 and 3. So this is what we call documents. Documents at one in one table. One table means one type, and this is one index. In the employees detail index, I have a type for DOC. In that DOC, I have 3 documents, means I have 3 records. So don't get confused with these site, because this is index creation and posting the data. I'll be shortly uploading a video regarding this query writing, how to post the data, how to create index, how to search, and much more. So hope I have made you understand like what is type of document. Now the next thing is index. Index is parallelly similar to the database in RDBMS. Like in RDBMS, I have a database. In the database, I can have n number of tables, and in n number of tables, I can have n number of records. Like similarly, records means rows. Similarly, in Elasticsearch, I am having an index, that is nothing but database. In an index, I can have n number of types. In the n number of types, I can have n number of documents, that is my record. Now the next thing is cluster. So in the cluster,
This is nothing but where I'm going to store store my entire data. It is a collection of one or more nodes that together holds your entire data and provides federated indexing and search capabilities across all nodes. So here I am showing you one cluster. In the one cluster I have two nodes. In two nodes I have two shards and replicas. So what is nodes? Node is a single server. It is a server that is a part of your cluster and stores all the data and participate in clusters indexing and search capability. By default we call the node UUID, that is universally unique identifier. I'll be showing you this in the Elasticsearch URL here. See, here I have a UUID. My employee details is saved in this UUID on that node, and I have uploaded a video. In my previous video I have explained everything about this URL and this URL for you better understanding. So this is the UID, means at this node this is the unique identifier for employee ID, where my device where my data for employee details is stored. Now let's get back. Now in the nodes I have shards. Shards is nothing but like an index that potentially stored large amount of data that can exceed the hardware limit of a single node. It can happen, right? Suppose I have 1 terabyte of data. What if I am storing this 1 TB of data in a single system? What will happen? My search operations will take time. All things become very it will take too much time. It's very irritating to wait and process the query. So what will I do? What the shard will do? Shard will distribute. It's a distributed system, right? And previous video I have explained it's a Elasticsearch is a distributed system. So it will suppose I have one index. One index means many types in index. So I'll be distributing all those indexing. I'll be distributing that index into different multiple shards in multiple nodes. So what shards does, like it allows you to horizontally split or scale your content volume, and it also allows you to distribute it across different nodes, and you can perform any operations across different shards parallelly. So you will not be in trouble while you are sharing your data on different shards. And the replicas, by seeing replicas you can easily understand why we are keeping replicas. Just to keep one copy of the shard. Suppose if the one shard, like it got missed, some failure happened to one shards, then I'll be having one replicas where my data will be stored. So this is the shard replicas. So this is here I am explaining the cluster and nodes. This is a basic example I am giving over here. Suppose I have one node, means I have one machine. In my one machine I have different shards, and I'll
server. Okay. In one server, I have saved my complete data or complete informations like index into different shards. Okay. Now I'll be searching that. I'll be searching something on this nodes. So will this take time? Maybe yes, it may take time. So for my better for my easier convenience, what I'll do, I can make n number of shards. Sorry, n number of nodes means I can distribute my information, my data onto different nodes. Different nodes means different machine. So it will be easier for me to fetch my records from one node or another nodes. It will be distributed. Now in this case, suppose I'm searching something, searching one information. Then here what I have to do, I have to check only 4 shards at a time. 4 shards, if I'll find my data, it will fetch very fast as compared to this one. Here I have to check each and every shards. Here I have to check 8 shards to fetch the information, and here only 4 shards at a time. So it will make my work faster and easier. Now what if I have distributed into 3 nodes or 3 machines or 3 servers? Then it will be so much faster, so much easier. Now you must be thinking how to distribute the shards onto different nodes. You don't have to worry about this. It will be by default. It will distribute among themselves. Like all the nodes have been distributed by default. You don't have to think about it. So you just have to give the number of shards, number of nodes, how much nodes you want, how much shards you want. That's it. Now, next thing, the basic something. Like here I am comparing in RDBMS and database, which is nothing but index in my Elasticsearch. In RDBMS I have table, which is nothing but similar to type. In RDBMS I have columns or row, which is nothing but a documents. Document is a one row. Okay. Now the next part is what I missed, mapping. Here I have to show you the mapping. As you can see over here, see in the index, I have created one index. This is what we call mapping value. While I'll be making a video on the creation of index, I'll be showing you, I'll be elaborating this things. Here you just have to understand what is mapping. Mapping is a process of defining how a document and the fields it contains are stored and indexed. This is what mapping is about. Suppose the user ID, the type of the user ID, data type, I'm defining like these kind of things. It's called mapping. And so here I have defined the data type, what is how it looks like, that's it. And what data type should be used, string or word, full text, blah blah blah. And the field contain number, dates, everything. The format of your data values, basically, it's called mapping. This is my mapping part. This one. Okay, so okay, like this video. If you have any doubt, you can ask me in the comment section, and please like, share, and subscribe to the channel. Thank you for watching. Hello, welcome to the channel. This is part 3 of Elasticsearch. So before proceeding with today's session, please go to my channel, please subscribe my channel. You can click the bell, you can click the red button, click the subscribe button, you can press the bell icon to get the notification of my channel. So let's proceed with today's session. In today's session, I'll be talking about Elasticsearch API. So your Elasticsearch also called as REST API. If you're not familiar with the REST API, then I'll be posting a video on REST API. Yeah, so Elasticsearch API is our document API, search API, indices, CAT, and cluster API. So in this session, I'll be talking about only the document API. Hope you all are very familiar with the term document. What is document in Elasticsearch? If you're not, you can watch my previous video on that. So let's get started with the document API.
single document API, we have index API, get API, delete, update API. Multi-documents, here we have the list of this document API. In this session, most probably I'll be taking only this part, the single document API, because it will take so much time to understand. Just for better understanding, I'll be elaborating each and every time with some practice. I'll be practicing on Kibana to make you understand very well. So let's take the first API, that is index API. And what it states, index API adds or update a type JSON document in a specific index and making it searchable. Type JSON document means it is adding and updating a document. Document is a document means a row or a column or record of that table. Type means type is similar to the table. Means in one table either I am adding something or I am updating from an update operation. So this is what an index API is. To get confused with the index API and indices API. Indices API is something different. I will be taking this in my upcoming session. Maybe after the search or before the search. Let's see. In the indices API, we have something like creation of index, deletion of index. Here I will be talking about creation or deletion of index in the index API, indices API. And in the index API, we have like adding and updating something, adding and updating the record on one table. So let's proceed with the practice. Now here I have so I have already created one index which I'll be showing you in coming session how to create an index. Here I have posted some data in this index. I have posted some data like you can see over here. In this index I have posted 4 data, 4 values, 4 records. In one table I have posted 4 records. Add ID, which ID? ID 101, ID 103, 104 and 102. Okay, fine. Now, how to post the data? Means how to insert a row in one table. In SQL, we write query insert into table name, blah blah blah, values. We give it like this. But in the Elasticsearch, we follow JSON format. So in the JSON format, if you are not aware about how to write JSON query and JSON, you are not aware about the JSON structure, JSON format, JSON query writing, don't worry. I'll be posting one video on JSON, complete JSON, how to write JSON query and query. So it's actually, even if I don't post it, it's very much simple. Understand how JSON works because it's the easiest way to understand, very easy, very fast. So this is how we post value in JSON in my index, in one document or in one type or in one table. So we have to write a post command with the index name. This is the index name, this is the table name or my type name. Type is DOC.
In DOC, at the row ID 106, at the row ID 106, this is not present. This is already not there. 106 is not there. You can see 104 I have, 102 I have, 3 and 1 I have. 106 is not there. So I'll be posting one data at ID 106. And so I am giving some information. This is the array. This is a nested field. I'll show you it in the index. While I'll be making an index, I'll be creating the index. You will get to know what is nested or what is object. Nested means in this address I can have address ID, address number, location name, location state name, city name, anything. It's like an array. I can have a number of address. I can have correspondence as address, permanent address, office address. So I have given this field as a nested one. I can change my address. I can edit my address. Suppose I have transferred from Chennai to Pune, so I will be changing my address every time. So that's why I have made this field as a nested. Nested means a kind of array. You can understand it like an array. Now I'll be posting. I have written. These are the field I have given in my mapping. These are the fields. In these fields, I have inserted the values, and I'll be posting at the. Row ID, I'll be posting this data. So let's put post. It's got created. It's got created means I have inserted a record. This is a search query. This is search query. This is how we need to search anything. Third one, this field and like an array. Now I'll be posting. I have written. These are the field I have given in my mapping. These are the fields. In these fields, I have inserted the values, and I'll be posting at that row ID. I'll be posting this data. So let's put post. It's got created. It's got created means I have inserted a record. This is a search query. This is search query. This is how we need to search anything on our document or in Elasticsearch. This is the way to search anything. Get with underscore search. This is same. This will be same. The next name in the document I'll be searching something. Even if you don't write the DOC, it is fine. So